हो गुरुदेव। एक पॉइंट कम करना, जरा सा कम करना। राज आप दिन दिन हो, मैं जन्म मुझे अपनी शरण में रहने दो, रहने दो गुरुदेव। ओ महाराज आप राम नाम सुख राम कहे, रटे प्रीत सुआ। तो मोख मुगत की क्या चले, परम मोख जान जा। बोलो राम। महाराज कहते हैं राम नाम सुख राम कहे, रटे प्रीत सुआ। राम राम तो दुनिया कहते ही है, लेकिन बिना प्रीति के करें तो इसका कोई फल नहीं बनता। ये औषध तो आप ही करता, जाने कोई पीवन हारा। कहे सुखदेव कोई और न जाने, कहे मुख सुन संसार। भाई कहते ये औषध तो आप ही करता। राम नाम का शब्द है, सत्शब्द जिसके अंदर जाग गया, वो सत्शब्द ही सब कार्य करेगा। आपने कांच काटते हुए मिस्त्री को देखा होगा, कांच काटने वाला मिस्त्री। उसके पास एक ऐसा हथियार होता है कि वो कांच के ऊपर चला दे तो कागज की तरह कटता है कांच। उसके अलावा और कोई हथियार चलाओगे तो कांच टूट जाएगा, बिखर जाएगा। लेकिन वो चीज मिल जाए, वो चीज क्या है? उसके हथियार के आगे के सिरा पे एक हीरे की कनी लगी है। हीरा कांच को कागज की तरह काटता है। ऐसे ही राम नाम का जो शब्द है ना, ये हमारे कर्मों को कागज की तरह काटता है। लेकिन एक शर्त है, ये औषध तो आप ही करता है। ये काटने वाला तो है, लेकिन जाने कोई पीवनहार। कहे सुखदेव कोई और न जाने, कहे मुख तू संसार। खाली मुख से कह रहे हैं, बस हवाई फायर हो रही है। महाराज समझाते हैं कि समझा सकल देत हूँ बारा, एकण अंग संत जन सारा। गैली गैल निशो दिन ध्यावे, उठ बैठ सूतो नहीं चावे। बोलो राम। राम नाम से जिसको प्रीति लग गई, अब वो केवल एक मार्ग का राही हो गया, उसको प्रेम आ गया। अब सहस भुजाधर साहेब आवे तो मेरा मन नहीं जीत। ऐसी स्थिति बनी। एक रास्ता पकड़ लिया, अब उसको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। लेकिन कब? जब उसका गुण पता चल गया तब। घाटा बाज मेरे को मारे यार, दानव दुष्ट चोर संहारिया। घाट घाट बहुता युद्ध किया, जीत्या संत पंथ सुध लिया। बोलो राम। कंठ स्थान, हृदय स्थान, मध्य स्थान, नाभि स्थान, ब्रह्म स्थान, गणेश स्थान,
बंकनाल मेरु दंड त्रिपीठ शिव ब्रह्म चिदानंद ब्रह्म अपार, इसको घाट बताया महाराज। क्या कह रहे हैं महाराज कि घाट घाट बहुता युद्ध किया। युद्ध किया मतलब खूब भजन किया, रगड़ के भजन किया, खूब जम के भजन किया। घाट घाट बहुता युद्ध किया, कंठ स्थान पे, हृदय स्थान पे, नाभि स्थान पे। महाराज जी ने 12 वर्ष तक नाभि स्थान पे भजन किया। कितना? 12 वर्ष। सदगुरु सुखराम जी महाराज जी ने 12 वर्ष तक नाभि स्थान पे भजन किया। इसीलिए इसकी कीमत जो नहीं जानता वो हवाई फायर हो रहा है बस। भाई क्या कह रहे हैं? राम 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 राम। घाटा भांज मेरे को मारिया, दानव दुष्ट चोर संहारिया। हमारे अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये जितने भी चोर हैं उनका कान पकड़ के अपने संग लगा लिया। ये सब साथ लग गए। छोटा सा दीपक जलाओ ना, उसको जरा सा भी हवा लगता है तो वो बुझ जाता है। लेकिन अगर वही दीपक आग हो जाए, होली बन जाए तो उसको क्या होगा? हवा मदद करेगा। अगर हम बेगारी में राम नाम लेंगे ना तो ये सब दुश्मन हमारे ऊपर चढ़ बैठे, हावी हो जाए। लेकिन अगर विरह और वैराग के साथ भजन करेंगे तो ये हमारे दुश्मन सब सहयोगी हो जाएंगे। जब हमारे अंदर विरह आ जाएगा, वैराग आ जाएगा, विरह और वैराग से जब भजन करेंगे तो ये जितने भी चोर हैं ये सब हमारे मददगार हो जाएंगे। तो मैं समझाते हैं कि आस पास गठिया सब ढाई, राम 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 लड़ता के मिल्या सब माई। जितना जोरदार लड़ाई करेंगे, और लड़ाई करने के लिए क्या चाहिए? फौज ना। तो महाराज कहते हैं रटन फौज आगे कर लीजे, और पहला घाट भांज यूं दीजे। महाराज समझा रहे हैं कि कंठ स्थान पे भजन को जीतना है, दुश्मन को हराना है तो खूब भजन करो, रगड़। भाई कहते हैं आस पास गठिया सब खाई, और लड़ता टिके मिल्या सब माई। लड़ लड़के इन्हें अपने बस में कर लो। हार जाएगा ना, जब थक जाएगा तो बस में हो जाएगा। जब तक थकेगा नहीं तब तक बस में होएगा। और हम उसको काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को क्या थकाएंगे? हम तो पहले ही थक गए। हम तो भजन करते समय ही थक गए, क्योंकि हमारे अंदर प्रीति नहीं है, प्रेम नहीं है। हमारे अंदर अहंकार बढ़ गया, हमारे अंदर ईर्ष्या बढ़ गई, हमारे अंदर भेदभाव बढ़ गया। कौन सा भजन हो रहा है? तो मैं समझाते हैं कि दूजे घाट चाल सिर आया। जब कंठ स्थान पे भजन पक गया तो भजन अपने आप हृदय स्थान पे आया। बाल्टी का पानी जब भर जाता है तो वो पानी फिर धीरे धीरे बहने लगता है। आज हम सुबह स्नान करने गए तो गंगा विष्णु जी कह रहे कि पानी का प्रेशर बहुत कम है। हमने कहा खोल दो, पानी आने दो, हम मंजन कर लेंगे जब तक। ये प्रेशर तो बहुत कम है, हमें तुम बाहर जाओ, हम मंजन कर।
हमारे मंजन करते करते वो थोड़ा थोड़ा प्रेशर से ही पूरी बाल्टी भरी, और जब वो आए तो पानी ओवरफ्लो हो रहा था। ये देखो क्या हो रहा है। ऐसे ही भजन में होता है, प्रेम और प्रीति से करो, चाहे थोड़ा ही करो, लेकिन करो प्रेम और प्रीति से। राम राम नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम ये चोर और डकैत को तो भगाओ। ये चोर और डकैत जो हमारे अंदर हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, जलन, ये सब क्या है? ये चोर है। एक बार को भजन नहीं होता है तो चलेगा, अगर कमाई नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन घर में चोरी तो ना हो। चोरी तो बचा लो, और कमाई खूब करो और चोरी रोज हो। दुकान पे ऐसा नौकर रख लो जो नौकर रोज शाम को आपका गुल्लक साफ करता रहे, तो फिर आपका भजन कहां तक चलेगा? आपका घर कितना दिन संपन्न रहेगा? कि पहले चोर को कंट्रोल करो। कमाई नहीं हो कोई बात नहीं, कोई जरूरी नहीं 2000 रुपए की कमाई हो, 200 की कमाई हो, चलेगा, लेकिन चोरी नहीं होनी चाहिए। यहां दिन रात भजन करें और दिन रात ईर्ष्या, डाह, दिन रात भरा पड़ा है, जलन अपने आप अंदर अंदर हो रही। तो महाराज कहते हैं कि उड़ उड़ भुजंग चंदन बन जावे, यूं शिष तन की तपत बुझा। ये जो दाह है, ईर्ष्या है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, कामनाएं हैं, ये सब चोर है। अगर ये बलवती रहेंगी तो कमाई चाहे कितनी भी करो लुटता ही जाएगा। अभी जब कहावत कहते हैं ना, चलनी में दूहे और कर्मन को रोवे, ऐसे कहते हैं ना, कि दूध तो दूर है, चलनी में तो वहां इकट्ठा हो रहा है दूध, क्या सब नीचे फैल रहा है, और कर्मन को रोए, अरे मेरा किस्मत ही खराब है रे, अरे मेरा तो गुरु खराब है रे, अरे मेरा तो ये खराब है। पहले ये चोर को पकड़ो। महाराज कहते हैं कि दूजे घाट चाल सिर आया, और गैब फौज निशान बुराया। अब आप कहोगे कि महाराज इसको भगाने की विधि भी तो बताओ, खाली चोर चोर बता रहे हो, ये चोर है, ये चोर है, ये चोर है। ये तो दुनिया कहती है, आप भी कह रहे हो तो कौन सा नया काम कह रहे हो? आप हमको इसका भेद बताओ कि ये शांत कैसे होंगे। इसको शांत करने का एक ही तरीका है, रटन भौज आगे कर लीजिए, रटन करने में मन लगाओ। भाई कहते सब विध छाण दीजिए रे, और न केवल नाम ले। कोई विधि नहीं, इनको मारने का कोई विधि नहीं, केवल एक ही विधि है, जागृत गांव जहां चोर न जावे। अब भजन तो करें नहीं, खाली गुरु महाराज को दोष लगाए, गुरु महाराज को हाय हाय फोन करके परेशान कर। रटन भौज आगे कर लीजिए, करो ना। गुरु जी ने राइफल दे दिया, गोली दे दी, भरने का तरीका बता दिया, चलाने का तरीका बता दिया। अब चोर आए तो क्या करो? हे गुरु जी क्या हुआ? अरे क्या चोर आ गया? राइफल दिया ना, गोली दिया ना, चलाने का तरीका सिखाया कि नहीं? वो तो सब मालूम है, ये तो मारो। ये गुरु जी तब तुम क्या करोगे? जब हम ही मारेंगे तो तुम क्या करोगे? तो तुम भी तो करो, इसीलिए गुरु बनाया था ना। क्या लिए गुरु बनाया? जब हम ही को मारना है। एक बच्चा आया गुरु मंत्र लेने के लिए, तो उसके गले में दुनिया भर का माला, इधर बाह में माला, इधर ताबीज। हमने अब भाई रे भाई, कोई देवी देवता, कोई ईश्वर भगवान किसी को छोड़ा कि नहीं छोड़ा? सब गांठे गांठे बांध ली। ऐसा लगे जैसे कोई बहुत पुराना बीमार आदमी आ गया। हमें ये सब क्या है कि वो मम्मी जाती है तो जहां जाती है वहां से एक धागा जरूर लाती है, तो सब पहना रखती है। तो हमने कहा तो फिर तुम्हारी मम्मी ने हमारे पास कैसे भेज दिया गुरु मंत्र लेने के लिए? कि नहीं, उसी में एक आप भी रहोगे। जैसे इतने लटके पड़े हैं,
एक आध आदमी लटक जाओ, क्या दिक्कत। हमने कहा हम लटकनता बाबा नहीं है, तो भाग यहाँ। तो जाके अपने मम्मी को बोला, तो मम्मी बोली चल मैं चलती हूँ। तो भाई महाराज इसको गुरुमन दे दो। हमें नहीं, ऐसे लटकनता बाबा नहीं है। ये कह रहा ये तरफ आप भी लटके रहो कि नहीं नहीं महाराज ये सब छोड़ देगा। तो मैं एक काम कर, इसको बाहर ले जा, इसके सब धागा कैंची से काट और कैंची से काट के फेंक के नाली में तब तो दो। अब उसकी इतनी हिम्मत नहीं पड़ी, मालूम है कैंची लेके आगे बोली महाराज जी आप ही काटो ना। यानी जो भूत प्रेत लगे तुम्हें लग जाए, मरो तो तुम मरो। ऐसे ऐसे मतलबी लोग गुरु बनाने आते हैं। महाराज गुरु तो तुम्हें ही बनाएंगे, ये धागा कौन काटेगा, ये तुम्हें ही काटो। जो दोष पाप लगे तुम्हें लगे। हम तो देवता से कह देंगे कि हमने तो काटी ना, वो महाराज ने काटी, जाओ उन्हें पकड़ो। अब हमने कहा अगर हम नहीं काटेंगे तो कहेगी ये डर गए, हम मजबूरी में काटना ही पड़ता। सब काट काट के हमने हाथ में पकड़ा दिया। हाथ में पकड़ा के हमने पहले ही बोल दिया जाओ फेंक आओ, नहीं तो शायद अगला बात तो यही कहते कि महाराज हाथी फेंके आओ, मेरा लड़का क्यों फेंके। ऐसे भ्रम में बना हुआ जीव कैसे पार होगा। खाली गाना गाने से थोड़ी होगा कि भरम करम मन ममता मारो, भरम कृपा करो गुरु शिष्य को तारो, दया करो दाता श्री। अरे तारना था तभी तो शरण में लिया, तारने का भेद बता दिया। चले आपने पांव दिन को पंथ बतावे। तारना था तभी शरण में लिया, तारना था तभी भजन बताया, और तारना था तभी आपको अपना पुत्र बना के अपनी निजी संपत्ति दे दी। कितना दयालु होता है गुरु। जीवन भर जिस चीज को रगड़ रगड़ के पाया, मेहनत कर करके पाया, एक पल में अपने शिष्य को ऐसे ही पकड़ा दिया। पिताजी भी पूरा फंड नहीं बताते, फंड बताएंगे लेकिन पूरा नहीं बताएंगे। पेंशन आएगा 20,000 तो बताएंगे 18,000, 2,000 तो कपट ही देंगे, बताएंगे ही। लेकिन गुरु ऐसा होता है दयालु, दिल खोल के सब बता देता। आज हैदराबाद से पूछा इन्हें कि महाराज आप अपनी जीवनी जरा हमके बताओ। तो मैं भक्तमाल में लिखा है, पढ़ लो। हम कोई छुपाऊ बाबा नहीं, जो कुछ है सब क्लियर है। क्योंकि हमारे पास भक्तमाल नहीं है। आप एक काम करो, अपने मोबाइल में ऑडियो बना के भेजो। तो मैंने ऑडियो बना के भेज दिया कि मैं क्या था, क्या हूं, क्या होने का प्लानिंग है। ऐसे ऐसे गुरु होते हैं दयालु, और शिष्य होता है कितना कपटी, फिर चाहता है कि हमारा उद्धार हो जाए। नहीं मारे, एकदम खुली किताब बनना पड़ेगा गुरु के सामने। तब महाराज समझाते हैं कि दूजे घाट चाल सिर आया, गैब फौज निशान गुराया। रटन फौज और बढ़ाओ, रटना और बढ़ाओ, खूब भजन करो धारो धार। जब मौका मिले तो इधर उधर की बातों में मत फंसो। कल थोड़ी देर के लिए हम लोग सत्संग करने कहीं चले गए, आगे देखा तो भाई रे भाई, वो छत के ऊपर क्या ढोल नगाड़ा ताशा बजे चकाचक, हाथ उचका उठा के। अरे 2 मिनट के लिए गए ऊपर, देखा धकाधक मारे, मैं तुरंत लौट आया। अरे इनको ले ले दो नहीं। महाराज कहते हैं मनोरंजन ठीक है, होना ही चाहिए, लेकिन इतना भी तो ध्यान रखो कि आप। और यहाँ वाणी जी विराजमान है, जितनी देर गाना गाया उतनी देर यहाँ बैठ के भजन कर लिए होते, इतनी कमाई सफल हो जाती है। लेकिन नहीं, हम लोग भी जगत की तरह काम करते, मनोरंजन हम फिर दलित सफाई क्या दें। माना थोड़ा थोड़ा मनोरंजन होना चाहिए है, तो मनोरंजन होना चाहिए तो हरिजस गा के करो ना।
महाराज जी की बाड़ी जी में कोई कम है क्या है? तो वहां समझाते हैं कि दूजे सकल भूमिया धर के हुए आगा पीछा सर के। बोलो राम। जैसे जैसे भजन हमारा आगे बढ़ता है हमारे विकार ऊपर को आते हैं, हमारा भ्रम निकल के आता है, आना भी चाहिए। जब कोई शिष्य गुरु से प्रश्न पूछता है तो इसका मतलब है कि वो ध्यान से सुन रहा है। जो ध्यान से सुनेगा वही पूछेगा, और जो ध्यान से सुनेगा ही नहीं वो पूछेगा क्या। तो जो अच्छा मास्टर होता है वो बड़ा खुश होता है कि चलो इसने ध्यान से सुना है कथा, तभी तो हमसे पूछ रहा है, निवारण कर रहा है। तो वहां समझाते हैं कि दसदा मन चित पवन सूरत गलिया, पछेद पयाल पिछम तू दिया, ब्रह्म जोग गिरिया सब भागू, भगत जोग हृदय धर राखू। नाभि पे जब भजन आता है ना तो हमारा श्वास, हमारा मन, हमारी सुरती, हमारा शब्द सब एक हो जाता है। अब चार नहीं रहे, अब वो एक हो गए और एक तागा होके वो आगे को बढ़ने लगे। जैसे कोई बाई होती है ना, वो सुई से वो बनाती है, कोई बड़ा बड़ा वो पायदान ऐसा बनाती है ना, तो एक सुई में दो तरीके के धागा डाल लेते हैं और वो धागा उनके संग चलता रहता है। कैसे कैसे कलाकारी तो भाइयां जानती हैं। सुई एक है, धागा 3 तरीके का डालती है और उससे वो पायदान बनाती है। तो उसमें तीनों धागा एक संग पड़ जाते हैं, फिर उनको फैला फैला के सेटिंग बनाती है। हमसे बाद में मत पूछना कि पायदान बनाना सिखाओ, मैंने देखा है, जानता नहीं हुए। नहीं, आ जाओ महाराज जरा सा करके दिखाओ, बना के दिखाओ। लेकिन ये जुगाड़ है, एक सुई में 3 धागा डाला 3 कलर का और उसी में से निकाल दिया और तीनों को फैला दिया, 3 तरीके का बन के तैयार। अब एक एक करके डालते कितना समय लगता, भाइयां भी बड़ी चतुर होती हैं, इन्होंने जुगाड़ बनाया। ऐसे ही शब्द रूपी जो हमारा सुई है उसमें हमारी सुरती, हमारा मन, हमारा चित्त, ये सब घुस गया। अब उसको संग लेके वो आगे जाएगी, उसको रोकने वाला कोई नहीं। सुई को रोकने वाला कौन है? कपड़े में छेद करता नहीं और कपड़े से पार निकल जाता है हमारा। नहीं, सिलाई मशीन करते समय देखा कोई कपड़ा में छेद होता है लेकिन वो सिलाई हो जाती है। ऐसे ही हमारा शब्द रूपी सुई हमारे अंदर बढ़ने लगता है और उसी में ये हमारा चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार सब समा जाता है, उसके संग लग जाता है। ये क्रिया नाभि में होती है। नाभि में जब हम जोरदार भजन करते हैं, प्रेम से रटन करते हैं, तब ये क्रिया होती है। महाराज कहते हैं, हे जी कोई सुनता हो गुरु ज्ञानी भला जी, कोई जानता हो गुरु ज्ञानी, गगन में अनहद बाजे भारी। कोई सुनता हो गुरु ज्ञानी भला जी, कोई जानत हो गुरु ज्ञानी, गगन में अनहद बाजे भारी। हम गुरु ज्ञान धारियो पुर में सतगुरु
रामा हम गुरु ज्ञान धारियो, पूर में सतगुरु कृपा कीनी। कागज बिन अक्षर बिन अक्षर वस्तु अमोलक, चीनी रे गगन में अनहद बाजे बारी। कोई सुनता हो गुरु ज्ञानी, गगन में अनहद बाजे बारी। मन कुंभेर मता में लाया, सूरत सबद घर पाया। राम मन को घेर मता में लाया, सूरत सबद घर पाया। मन और पवन मिला नाभि में, मन और पवन मिला नाभि में। उलट शिखर दिस आया रे गगन में अनहद बाजे भारी। कोई सुनता हो गुरु ज्ञानी, भला जी कोई जानत हो गुरु ज्ञानी। गगन में अनहद बाजे बारी। जन सुख राम अमर घर बोले, सुन लीजो जन लोई। राम जन सुख राम अमर घर बोले, सुन लीजो जन लोई। अमर लोक की चाह हुए तो, अमर लोक की चाह हुए तो। राम रटो सब लोई रे, अनहद बाजे बारी। कोई सुनता हो गुरु ज्ञानी, भला जी कोई जानत हो गुरु ज्ञानी। गगन में अनहद बाजे भारी। बोलो ना है जी, तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी। ये गुरु ज्ञानी जो होते हैं ना, वो इशारा समझते हैं, वो जानते हैं। है जी कोई जानते हैं गुरु ज्ञानी, गगन में अनहद बाजे भारी। नाद और अनाहद, नाद किसको कहते हैं, अनाहद किसको कहते हैं? चेतन मन और शब्द जब एक होके आगे का रास्ता पकड़ता है तो उसमें धुनी सुनाई देती है, क्योंकि चेतन मन और शब्द एक हो जाता है। ये शंखनाद की विधि। शंखनाद में नाद है, क्यों? वो शब्द उसके अंदर से प्रकट होता है, वो उसके संग रहता है, अलग नहीं होता। लेकिन बंकनाद में चेतन मन अलग हो जाता है और शब्द अलग हो जाता है, इसलिए उसको कुछ सुनाई नहीं देता। जब कुछ नहीं सुनाई देता तो उस स्थिति को कहते हैं अनाहत। जब सुन लगता है वो है अनाहत। जब सुनाई देता है, कोई भी चीज सुनाई दे, दिखाई दे, गंध आवे, ये सब माया का रंग है।
महाराज कहते हैं कि मेरे ज्ञान को कौन समझेगा? यदि कोई सुनता हो गुरु ज्ञानी, जो गुरु ज्ञानी है, जिसको वास्तव में भजन हो रहा है, वो जानता है कि गन में अनहद बाजे बारी। शून्य अवस्था में जो हमको महसूस होता है, महाराज उसको अनाहत कहते हैं। राम राम हम गुरु ज्ञान धारियो गुर में, सतगुरु कृपा की। गुरु महाराज ने कृपा करके हमको